शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर वक्त हो गया है सबसे बड़ा सवाल का। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। चौतरफा घिरी आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज पंजाब पहुंच गए और दोहराया कि अब वो पंजाब में ही रहेंगे और बादल सरकार को उखाड़ कर ही दम लेंगे। उधर नवजोत सिंह सिद्धू ने भी आज सस्पेंस खत्म करते हुए आवाज़े पंजाब के नाम से एक नए फ्रंट का ऐलान कर दिया और ताबड़तोड़ हर पार्टी पर हमला किया। आप से लेकर बीजेपी और अकालियों से लेकर कांग्रेस तक को सिद्धू ने नहीं छोड़ा, लेकिन केजरीवाल पर सिद्धू का हमला सबसे तीखा था। इसीलिए हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्या दिल्ली छोड़कर अब पंजाब की ही राजनीति करेंगे केजरीवाल और पंजाब में उतरकर किसका खेल बिगाड़ रहे हैं सिद्धू? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन पहले जरा सुनिए पंजाब पहुंचकर केजरीवाल ने कैसे बोला अकालियों पर हमला और कैसे सिद्धू ने सबको लिया निशाने पर। सुनिए। मेरे को पता चला है कि सुखबीर बादल ने 63 फर्जी सीडी बना रखी है हमारे खिलाफ। 63 फर्जी सीडी बना रखी है। उसने एक कंपनी हायर की है, वीडियो कंपनी। वो रोज हमारे खिलाफ दो चार फर्जी सीडी बना देती है। तो अब ये रोज 2-4 सीडी निकलेंगी बादल साहब की, सुखबीर बादल जी की 2-4 सीडी निकलेंगी, हमारे ऊपर आरोप लगाए जाएंगे, कीचड़ उछाला जाएगा। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि पंजाब की जनता बड़ी सियानी है और मैं भी अब आ गया हूँ, यहीं खूंटा गाड़ के बैठूंगा और जब तक सुखबीर बादल का खूंटा नहीं उखाड़ देते, उनको जेल नहीं भिजवा देते बादलों को, तब तक यहीं पंजाब में बैठे, पंजाब छोड़ के नहीं जा रहे। परंपरा बन गई पंजाब च, हिंदुस्तान च कि चंगे लोग डेकोरेशन पीस बना के रखो, कंपेन वेले उन्होंने इस्तेमाल करो ते उदों बाद टिच हो गया। मत लड़ो, घरवाली को लड़ा दो, हम उसको मंत्री बना देंगे। मेरे गाना याद आ गया, भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। फिर नजर नहीं पड़िया चुकन वास्ते, ये ते बनिया ने शहीदियां ते खुमारियां दे लई। दो कम्मां वास्ते केजरीवाल साडे सिर बने, या आरियां दे लई ते या सरदारियां दे लई। एक पंजाबी जमात मस्सा रंगड़ तो नहीं दबी, ये बादल साहब तो नहीं दबी, ये अहमद शाह अब्दाली तो नहीं दबी। तो सुना आपने कैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा जब तक बादलों को जेल नहीं भेज देते तब तक यहीं खूंटा गाड़कर पंजाब में ही बैठेंगे, और कैसे नवजोत सिंह सिद्धू ने एक एक करके सबको निशाने पर लिया, लेकिन सबसे ज्यादा हमला अरविंद केजरीवाल पर किया। सबसे बड़ा सवाल आज का हमारा यही है, दिल्ली छोड़कर क्या अब पंजाब की ही राजनीति करेंगे केजरीवाल और पंजाब में आखिर सिद्धू किसका खेल बिगाड़ने वाले हैं? इसी पर बहस करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से सुधांशु मित्तल जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से चरण सिंह सप्रा साहब जुड़ रहे हैं, आप उनको देख पा रहे हैं। मेरे साथ अकाली दल से एनके शर्मा और आम आदमी पार्टी से जरनैल सिंह थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है। पहला सवाल चलिए एनके शर्मा आपसे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी आज आपको खूब निशाने पे लिया, कह रहे हैं जेल भिजवाएंगे बादलों को, जब तक आपका खूंटा उखाड़ेंगे नहीं तब तक वहीं बैठेंगे। और सिद्धू ने भी आपके बारे में कहा कि काले बादल चीर के और सूरज का उदय अब होना है। आज आप दोनों तरफ से निशाने पर हैं। एनके शर्मा। मानक जी, ये जो दिल्ली से बार बार यहाँ पे इलेक्शन टूरिज्म के लिए आ रहे हैं, आप इनका करैक्टर देखिए। पहले तो सिद्धू साहब का आप देखिए कि पंजाब के लोगों ने 3 बार इनको मेंबर पार्लियामेंट लगातार बनाया, चौथी बार राज्यसभा का मेंबर बनाया। आप एक छोटी सी क्लिप निकाल के दिखा दीजिए कि सिद्धू साहब कभी लोकसभा में पंजाब की आवाज बने हो, कभी राज्यसभा में पंजाब की आवाज बने हो। और आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब उन्होंने टीवी पे कहा कि बादल साहब ने अमृतसर के लिए कुछ भी नहीं किया। मैं कह सकता हूं कि 50 सालों में अगर अमृतसर की डेवलपमेंट हुई है तो हमारी सरकार में हुई है। 4800 करोड़ रुपये अकेला अमृतसर साहब में खर्च हुए। आप देखो हरमंदर साहब का गलियारा कितना 400-500 करोड़ रुपये वहां पे। अच्छा एनके शर्मा स्थान पे 300 करोड़। शर्मा जी मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ये हिसाब किताब तो अभी रोज होगा, अब तो इलेक्शन तक ये हिसाब किताब रोज होगा, लेकिन सिद्धू ऐसा लग रहा है आपका भी खेल बिगाड़ेंगे, कांग्रेस का भी खेल बिगाड़ेंगे, आम आदमी पार्टी का भी खेल बिगाड़ेंगे, या आपको लग रहा है कि वो सिर्फ आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ेंगे? ये जो बेस्ट कॉमेडियन पंजाब में कॉमेडी करने के लिए आ रहे हैं, पंजाब के लोग इतने मूर्ख नहीं है कि जो इनकी बातों में
आएंगे। ये जो दिल्ली वाले बोल रहे हैं पंजाब का तो इतिहास रहा, हमने अफगानिस्तान तक पंजाब फतेह किया, दिल्ली पे करते रहे। अब दिल्ली वाले पंजाब में आके राज करेंगे, ये पंजाब के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और केजरीवाल साहब के तो 15 MLA अंदर हो लिए, अब इनके अंदर जाने की तैयारी है। बादल साहब को क्या अंदर करेंगे? बादल साहब को पंजाब के लोगों ने 5 बार मुख्यमंत्री बनाया है और हम अपनी परफॉर्मेंस ठीक है, बहुत मुश्किल है ये कहना, बहुत मुश्किल है ये कहना कि आखिर सिद्धू खेल किसका बिगाड़ेंगे। सुधांशु मित्तल जी, आप ही की पार्टी से गए हैं सिद्धू जी, और आपके बारे में यानी आपकी पार्टी के बारे में जिसमें वो थे 11-12 साल तक सांसद रहे, उसके बारे में क्या कहते हैं सर? वो कह रहे हैं मुझे डेकोरेशन पीस बना के अगर रखना चाहते हैं वो तो नहीं चलेगा। अगर वो कह रहे हैं काम निकलने पर मक्खी की तरह दूध से निकाल कर फेंक दो। शर्मा जी जरा सुनिएगा, सुधांशु मित्तल बोल रहे हैं, एक सेकंड। सुधांशु जी मैं ये पूछ रहा हूं, एक मिनट, अगर शर्मा जी एक सेकंड शर्मा जी एक सेकंड जरा। सुधांशु जी, सिद्धू आज औपचारिक तौर पे उतर गए पंजाब की सियासत में नया फ्रंट लेके। कुछ लोग ये मान रहे हैं कि आप ही ने जानबूझ के उनको प्लांट किया है ताकि आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ सकें। ये वैसे ही है जैसे कि 63 सीढ़ियां जो है बनाई गई है। अभी अरविंद केजरीवाल जी का मैं बयान सुन रहा था। क्या है, अरविंद केजरीवाल जी को सीढ़ियों से बड़ा खौफ होने लगा है। एक सीढ़ी दिखा रहा है कि उनके मंत्री जो हैं राशन कार्ड के बहाने बलात्कार करते हैं। दूसरी सीढ़ी ने दिखाया कि उनके अध्यक्ष जो हैं वो पैसे लेके टिकट बांट रहे हैं। तीसरी सीढ़ी ने दिखाया कि एक मंत्री उनका पैसे लेके अवैध जो कंस्ट्रक्शन है उसके करवा रहा है। तो सीढ़ियों का खौफ केजरीवाल जी को होना बहुत स्वाभाविक है। वो कह रहे हैं मैं खूंटा गाड़ूंगा। अच्छा, किस चीज का खूंटा गाड़ेंगे? आप बलात्कार का खूंटा गाड़ेंगे, दुराचार का खूंटा गाड़ेंगे, आप शोषण का खूंटा गाड़ेंगे, भ्रष्टाचार का खूंटा गाड़ेंगे। अरे किन किन चीजों का खूंटा गाड़ेंगे भाई? आप तो कहते थे हम लोग हैं एक डिफरेंट, एक नई संस्कृति के लोग हैं। अब संस्कृति क्या है कि सारे अपराधी इनकी पार्टी में एक के खिलाफ। वो तो कह रहे हैं 100 सीटें जीतेंगे, बादलों को उखाड़ फेंकेंगे, जेल भेजेंगे, तभी दम लेंगे। हाँ, मैं कह रहा हूं बिल्कुल सीढ़ियां दिखा के, ऐसी सीढ़ियां दिखा के और ऐसा शोषण कर करके और ऐसे राशन कार्ड के बहाने ऐसे दुष्कर्म करके वो शायद जरूर। अच्छा, आपकी पार्टी में से सिद्धू जो गए हैं वो किसका खेल बिगाड़ रहे हैं? मुंगेरी लाल के हसीन सपनों का किसी को। सुधांशु, अब देखिए वो 18 सुधांशु जी, हमने तो उनको पार्टी से बाहर कर दिया। आप करके दिखाओ सुषमा स्वराज को, निहाल चंद को, वसुंधरा राजे को। मैं थोड़ा बोल दूं, बीच में नहीं बोलना चाहिए। जनरल भाई एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास, एक सेकंड में। सुधांशु जी बस ये कमेंट और कर दीजिए, सिद्धू किसका खेल बिगाड़ रहे हैं? और ऐसा है, राम बनाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, चोर चोर मसेरे भाई। अब उसमें क्या बात करनी है? प्रश्न ये, अभी देखिए आपके सामने फिर झूठ बोल रहे हैं जर्नैल सिंह जी। हमने पार्टी से निकाला, आपने पार्टी से, जितेंद्र सिंह आपकी पार्टी में है, निकाल दिया आपने। संदीप आपकी पार्टी में निकाल दिया आपने। दिनेश आपकी पार्टी में निकाल दिया आपने। नरेंद्र आपकी पार्टी में निकाल दिया आपने। संदीप कुमार की बात कर रहा हूं, जांच हो जाने दीजिए, साबित हो जाएगा। आप झूठ, उसको भी आपने निष्कासित नहीं, आपने उसको निलंबित करा, निष्कासित नहीं करा। ठीक है सुधांशु जी, निलंबित करा। सुधांशु जी मैं सोच रहा हूं एक बार फिर से जरा, सुधांशु जी एक सेकंड, जर्नैल सिंह को जरा मैं पहले इस पे चाह रहा हूं कि वो बोले। जर्नैल भाई जरा इस पे बोलिएगा। सपना जी एक सेकंड में आ रहा हूं। जर्नैल भाई, आज सिद्धू ने देखिए क्या क्या आपकी पार्टी के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया। आपने, अरविंद केजरीवाल ने, खुद ने, आपकी सारी पार्टी के नेताओं ने तो ईमानदारी का सर्टिफिकेट, सिद्धू बड़े अच्छे आदमी हैं, वो कहीं भी जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कह रहे हैं भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े दर्शन छोटे। बताइए। देखिए, मैं एक बात कह देता हूं, सिद्धू जी ने खुद माना है कि वो पार्टी में हमारी टिकट लेने आए, और जब उनसे कह दिया गया कि एक परिवार से 2 लोगों को मिल सकती है, तो उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ तो स्टैंडिंग MLA है, उसी का हक बनता, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जो अपनी औरत का हक मारूं। तो बाद में जब उनको लगा कि नहीं हमें दोनों को चाहिए, तो पार्टी ने कह दिया भाई हम एक को दे सकते हैं। लेकिन अभी मुझे ये शक हो रहा है, मेरी राय है
कि सिद्धू जी इस समय आरएसएस की बी टीम का खेल खेल रहे हैं वहां पे, क्योंकि बीजेपी जो है अकालियों के साथ मिलके 10 साल से पंजाब को लूट रही है, जो आज नशे की हालत है, जो वहां पे करप्शन की हालत है, जो बेरोजगारी की हालत है। तो अब ये जो है ये टीम ने सोचा है कि बादल विरोध और पंजाब प्रेम में एक बहाना बना के केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को निशाना बनाने की एक रणनीति रची है। लोग समझते हैं कि ये कामयाब होने वाली नहीं है। ठीक है जनरल भाई, एक सवाल का आपने बहुत सीधा जवाब दिया। आपने ये कहा सिद्धू इस समय बीजेपी की स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा सवाल आपसे मेरा सीधा, दूसरा सवाल तो उन्होंने जनरल भाई छोटा सा सवाल और मैं चाहूंगा सीधा जवाब दें। पूरी रणनीति राजनीति जो है वो अपने निजी स्वार्थ पर टिकी हुई है, पंजाब के भले पर टिकी हुई नहीं। ठीक है, छोटा सा सवाल और, अरविंद केजरीवाल एक बार नहीं 2-2 बार कह चुके पंजाब आ गया हूं, यहीं रहूंगा, यहां से जाऊंगा नहीं। तो हम मान लें कि अब पंजाब में ही रहेंगे, वो वहीं की राजनीति करेंगे, वहां के सीएम बनेंगे? नहीं, इसका मतलब ये है कहने का उनका कि अपने कार्यकर्ताओं को कि भाई मैं यहां पर पंजाब में आपके साथ खड़ा हूं बादलों के खिलाफ। इन लोगों ने पीछे भगवंत मान की रैली के अंदर गुंडागर्दी की, जब दोबारा रैली करने गए तब वहां पे इन्होंने गुंडागर्दी की। तो ये बताने के लिए कि पार्टी के वो साथ खड़े हैं, पार्टी के मुखिया हैं, इसलिए पंजाब में खूंटा गाड़ के बैठे, हम डर के भागने वाले नहीं है। ठीक है, चरण सिंह सप्रा, गुंडा राज से डरने वाले नहीं है। केजरीवाल पर पर्चा, संजय सिंह पर पर्चा, हम डरने वाले नहीं है। ठीक है सप्रा जी, अरे जरा सप्रा जी को भी सुनिएगा सर, सप्रा जी अभी तक बोले नहीं है। मैं चाहता हूं सप्रा जी, क्योंकि कांग्रेस इस बार लग रहा था कि एक कड़ी चुनौती पेश कर सकती है अकाली और बीजेपी को, लेकिन आम आदमी पार्टी ने आपका खेल बिगाड़ा। अब ये सिद्धू की एंट्री से आपको क्या लग रहा है, किसका गेम बिगड़ने वाला है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सिद्धू की एंट्री से कोई कांग्रेस का खेल बिगड़ेगा। सिद्धू की एंट्री से डेफिनेटली बीजेपी अकाली दल का खेल बिगड़ेगा, और एक जो एंटी इनकम्बेंसी वोट जो अकाली दल बीजेपी का था, जो आम आदमी पार्टी को जाने वाला था, वो अब सिद्धू की तरफ कुछ हद तक जाएगा, कुछ हद तक कांग्रेस को आएगा। इस तरह से कुल मिलाकर के देखा जाए तो उन्होंने खेल बिगाड़ा है केजरीवाल का और बीजेपी और अकाली दल का। और जिस तरह से आज वो बोल रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने देखा होगा कि कितने दुख भरी आवाज से, कितने दर्द से बोल रहे थे वो, कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने उनको बेवकूफ बनाया, 2 साल उनको लटका करके रखा, उनको एक लॉलीपॉप देकर के सप्रा जी बड़ी हमदर्दी आ रही है आपको सिद्धू पे, फिर आखिर में डोरे तो नहीं डाल रहे आप लोग? नहीं, हमदर्दी की बात नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि किस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, आप उनकी भावना को रीड कर सकते हैं, और किस तरह से उन्होंने सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर अटैक किया तो आम आदमी पार्टी को अटैक किया, कांग्रेस पे तो नहीं किया, पर आप भी को हमदर्दी दिखा रहे हैं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि कुछ सेटिंग तो नहीं है? दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी तो दिल्ली में भी नंगी हो चुकी है। जिस तरह से एक एक करके कांड बाहर आ चुके हैं, चाहे वो संदीप कुमार का है, चाहे आसिफ अहमद का है, सप्रा जी, चाहे वो सप्रा जी, कांग्रेस मंत्री रिजाइन। अरे सप्रा जी सुनिए, सप्रा जी मैं कह रहा हूँ सिद्धू ने कांग्रेस पर ज्यादा हमला नहीं किया और आप भी हमदर्दी जता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कोई सेटिंग तो नहीं है कोई? हमने तो फिर संदीप कुमार के खिलाफ कार्रवाई गिराने जाओगे तो मैं भी आपके कांड गिराने जाऊंगा। ना करें आप तो बेहतर होगा। अरे ओछी बातें तो आपके नेताओं ने करी है। कांग्रेस के आपके देवेंद्र चरित्र है, भ्रष्टाचार देवेंद्र शेरावत ने आपको नंगा किया है। इसके अंदर आपके हरदीप किंगड़ा ने क्या कहा है, हरदीप किंगड़ा ने क्या कहा, ये आप भूल गए क्या? और आप ये समझ लीजिए, हमने हरदीप किंगड़ा, आप बता दो सज्जन कुमार टाइटलर पार्टी में क्यों है? 16 लाख आप ये बता दो सज्जन कुमार टाइटलर पार्टी में क्यों है? उन्होंने संदीप कुमार को निकाल दिया, आप निकाल के दिखाओ। ये कहा कि सज्जन कुमार टाइटलर को पार्टी से बाहर निकाल के दिखाओ। जाता है, आशुतोष 16 लाख रुपए ले आप सज्जन कुमार टाइटलर को पार्टी से बाहर निकाल के दिखाओ। अच्छा एक काम करते हैं सर, एक काम करते हैं, ये तूतूमैमे को रोक के मैं वापस मुद्दे पे लाता हूं डिबेट को। सप्रा जी छोटा सा सवाल और है, प्लीज छोटा सा जवाब चाहूंगा, उसके बाद बाकी लोगों के पास भी जाना है। सप्रा जी एक सेकंड, सप्रा जी सुनिएगा जरा। सप्रा जी सिद्धू ने आज साफ कहा, एक सेकंड जनरल भाई आपके पास भी आ रहा हूं, एक सेकंड जरा, एक सेकंड। सप्रा जी छोटा सा जवाब प्लीज। ये बताइए, सिद्धू ने आज पंजाबियत पे बहुत जोर दिया है। सिद्धू ने कहा पंजाबी जीतेगा, पंजाबियत जीतेगी। आपको लग रहा है पंजाबी और पंजाबियत में आम आदमी पार्टी पिछड़ती है? क्योंकि कोई सिख कैंडिडेट सीएम पोस्ट के लिए आम आदमी पार्टी के पास नहीं है अभी तक। देखिए ऐसा है, पंजाब के अंदर सभी पंजाबी हैं और
आप आम आदमी पार्टी के पास में भी पंजाबी होंगे, लेकिन जो दिल्ली से उनके नेता आ रहे हैं और जिस तरह से वो कुकर्म वहां पर कर रहे हैं, कोई पैसे इकट्ठे कर रहा है, कोई लड़कियों से, लेडीज से फेवर मांग रहा है, ये उन्हीं के आदमी कह रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे, कांग्रेस बीजेपी कोई नहीं कह रहा है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड शर्मा जी जरा आप आइए। एक घंटा एक सेकंड सर, एक कोई सेकंड आमदार पार्टी के। जनरल भाई आपको मौका दूंगा, प्लीज एक सेकंड रुकिएगा जरा। शर्मा जी, अरे भाई, आपने तो एक शर्मा जी जरा आप तो बोलिएगा अभी तक। शर्मा जी, सबको क्या ये पंजाब और किसको पंजाबियत आगे जीतेगी पता सिद्धू का चला बयान? क्या? एक सेकंड सपरा जी, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। शर्मा जी, सिद्धू कह रहे हैं पंजाब और पंजाबियत जीतेगी। ये सिख कैंडिडेट सीएम पोस्ट का अकालियों के पास भी है, बादल कांग्रेस के पास भी है, आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। पहली बात तो आपको लग रहा है इस पे केजरीवाल जी पिछड़ते हैं? जरनैल जी अभी बोल रहे थे, पहली बात तो ये है, जरनैल जी बोल रहे थे कि हमने उनको निकाल दिया, इनको निकाल दिया। जो पंजाब के लोगों की भावनाओं के साथ लगातार मखौल कर रहे हैं, उनकी खेल रहे हैं, उनके खिलाफ इन्होंने कोई कार्रवाई की है? हम इनके भगवंत मान जी गुरु ग्रंथ साहब की हाजिरी में शराब पी के जाते हैं और वहां पे आपको देखा होगा स्टेज से कैसे लोग उनको भगाते हैं। फिर हरमंदिर साहब के साथ बताओ, दो लोगों को गोली मार दी आपने, फिर इनका गुरु साहब की बेदबी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। उसके बाद आज तक सुखबीर बादल उसको पकड़ नहीं पाए। सुखबीर बादल की साजिश की है गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बेदबी करनी। इनका ये उसकी राजनीति थी, जिसका उसको ये नुकसान भरना पड़ेगा और आने वाले समय में पंजाब के लोग उसको इसका पूरा बताएंगे। पंजाब की लड़कियों का शोषण कर रहे हैं, ये उनके खिलाफ ये इस तरह की ओछी राजनीति है। पंजाब बर्बाद कर दिया, नशे का हालात क्या कर दिए, किसान खुदकुशी करने लगा बठिंडा पे। अच्छा देखिए, शर्मा नहीं चलिए, अकालियों के नाम पे अकाली। जनरल भाई एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूं। अंत होगा। देखिए एक साथ बोलेंगे सर, सुनाई नहीं देगा। अगर दर्शक भी ये सोचेगा कुछ मिला है, किसी ने कुछ गलत किया, आ रहा हूं जनरल भाई आपके पास आ रहा हूं। होम मिनिस्ट्री आपके पास आ रहा हूं, एक सेकंड सबूत है तो ये अनर्गल प्रलाप मत करो। शर्मा जी रुकिए, आरोप मत लगाओ। शर्मा जी एक सेकंड, किसके साथ आपने अरे रुकिए तो कार्रवाई सही की सर, है? एक सेकंड, एक जरनैल सेकंड। जी, पंजाब के लोग आपको यहाँ शर्मा जी एक सेकंड, शर्मा जी, अरे शर्मा जी रुकिए। शर्मा जी मैं समझ पा रहा हूँ आप बहुत गुस्से में होंगे क्योंकि केजरीवाल जी ने सीधे कहा कि जेल भेज दूंगा मैं बादलों को अगर सरकार में आ गया। मैं समझ रहा हूँ आपको गुस्सा आ रहा है। आने वाला टाइम। अरे एक सेकंड सर, एक सेकंड खराब करना, एक सेकंड। सुधांशु जी आप आइए। भड़काकर चाहे हमारे मुस्लिम भाइयों के वहाँ पे। अरे शर्मा जी एक सेकंड, शर्मा जी एक सेकंड। सुधांशु जी जरा ये बताइए, सुधांशु जी क्या पंजाब की राजनीति में इस इलेक्शन में एक सिख सीएम कैंडिडेट का होना बहुत जरूरी है क्या? क्योंकि सिद्धू ने आज बहुत जोर दिया है इस पे, पंजाब जीतेगा, पंजाबियत जीतेगी। ऐसा पंजाब में एक स्वाभाविक तौर पे नेतृत्व जो है वो सिख समाज का है। बादल साहब है वहां पे। आपने जैसा कहा कि कांग्रेस में भी मुख्यतः जो नेतृत्व है सिख समाज का है। उस समाज का बहुतायत समाज है वो वहां का। बाकी प्रजातंत्र में कहाँ कौन जीतेगा और किसको जनता देगी वो तो अलग बात होती है, लेकिन एक ये प्रश्न वो नहीं है। मानक जी आप तो गुंडागर्दी करने लगे। अभी जो मैं सुन रहा था जरनैल सिंह जी को कि भगवत मान की रैली में गुंडों ने उस रैली को डिस्टर्ब कर दिया था। भगवत मान जी ने तो आप ही लोगों के लिए कहा था ना कि भाई निकालो इनको, मीडिया वालों को निकालो यहाँ पे। 4 घंटे बाद पहुंच के दारू पी के वो जो है वहां बोल रहे थे और उसकी देखिए महिमा मंडित जरनैल सिंह जी कैसे कर रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा निर्लजता, देखिए बीच में ना बोलिए, थोड़ा सा सभ्यता रखिए। जरनैल सिंह जी थोड़ी सभ्यता रखिए, थोड़ी सभ्यता रखिए। जरनैल सिंह जी आप कितने, आप तो सभ्य आदमी है, आपको क्या हो गया है? आप तो सभ्य आदमी है, मेरे को मेरी बात रखने दीजिए ना। हाँ तो मुझे बोलने तो दीजिए, आप बीच में क्यों बोल रहे? जब आप बोलते हैं मैं बीच में नहीं बोलता, कृपा। अच्छा तो देखिए मानक जी क्या है कि वहां पे महिलाओं को प्रलोभित करे टिकट के लिए, ये मैं नहीं कह रहा, इन्हीं के दिल्ली के एमएलए कह रहे हैं। वहां पे पैसा लेके टिकट बांटे, यही करे। वहां पे सांप्रदायिकता फैलाने के लिए वहां पे लेकिन कॉन्फिडेंट बहुत लग रहे हैं केजरीवाल जी। वो तो कह रहे हैं यहाँ खूंटा गाड़ दिया, अब तो बादलों को उखाड़ के दम लूंगा, उनको जेल भेज के। क्योंकि यहाँ दिल्ली में उनका खूंटा जो है ना केवल उखड़ गया, उनका सुपड़ा साफ लोग करने को तैयार है। तो बेचारे और कहाँ जाएंगे? दिल्ली में पिटली है, दिल्ली के में छोड़ के भाग गए, तो ये कहेंगे कि मैं यहाँ। जरनैल सिंह जवाब दीजिए अब आप। ये वो खूंटा है जो जनता जो है कभी स्वीकारने वाली नहीं है। जरनैल सिंह जवाब दीजिए। बार-बार ये बताओ, इनके 3 रह गए, हमारे 67 कह रहे हैं दिल्ली में खूंटा उखड़ गया। इनको यही समझ में नहीं आ रहा।
पंजाब के अंदर 10 साल में बीजेपी ये जवाब दे। देखिए राजनीति ये होती है, आपको सत्ता में आए हैं, शासन में आए हैं, अब ये बताइए 10 साल में क्या किया। 10 साल में भाजपा और अकालियों का राजनीति पंजाब में रही। हमने बलात्कार नहीं करा, पंजाब के सर पे हमसे किसी ने बलात्कार नहीं करा, ये बताएं महिलाओं का शोषण नहीं करा, से 12,000 शराब के ठेके आपने कैसे कर दिए। अब ये बताएं कि 250 स्कूल बंद कैसे हो गए। हम तो मुद्दों पे आना जनरल भाई सिद्धू से कैसे निपटेंगे ये बताइए। पंजाब रोडवेज की बसें आप तो सिद्धू को अपनी पार्टी में लेने वाले थे, अब सिद्धू से कैसे निपटेंगे ये बताइए। जनरल भाई सिद्धू से कैसे निपटेंगे। जमीन पे मार दिए गए, किसानों ने 10,000 खुदकुशी कर ली। जनरल भाई पंजाब और पंजाबियत जीतेगी सिद्धू कह रहे हैं, आपको सीधे चुनौती है, कैसे निपटेंगे आप। सिद्धू को कहने की जरूरत नहीं है, पंजाब में पंजाबियत और पंजाबी ही जीतेगा। मैं फिर कह देता हूं, सिद्धू जी तो अपनी पत्नी से पूछ के आए कि मुझे क्या करना है, हम पंजाब के लोगों से पूछ के आए हैं कि क्या करना है। आपके पास लेकिन सिख सीएम कैंडिडेट तो नहीं है। छोटेपुर ने क्या कहा है मानिक जी? आपको किसने कहा जी? आप देखो तो सही, पहले कहते थे लोग हमारे पास एमएलए कौन बनेंगे कौन नहीं बनेंगे। आप नजर उठा के देखो पंजाब के अंदर, आपको इधर उधर आसपास देखोगे बहुत मिल जाएंगे। ठीक है सप्रा जी, क्लोजिंग कमेंट आपको दे रहा हूं। मानिक जी, सप्रा जी क्लोजिंग कमेंट आपको दे रहा हूं मैं। सिद्धू की थ्रेट से कैसे निपटेंगे? हाँ जी बोलिए। नहीं, सिद्धू से जो निपटना है वो तो इन्हीं लोगों को निपटना है। सिद्धू के फील्ड में आने से कांग्रेस पार्टी को फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। ये तो आम आदमी पार्टी के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह बने हैं या अकाली दल के ऊपर प्रश्न चिन्ह बने हैं कि इतने सालों से ड्रग का मामला जो चला है वो किस तरह से हल होगा। लैंड माफिया, केबल माफिया, ये सारे जो माफिया इतने साल में 10 साल में उत्पन्न हुए हैं, ये अकाली दल बीजेपी को जवाब देना है। और सिद्धू सवाल पूछेगा। अच्छा एक सेकंड, आपको रोक रहा हूं। मेरे पास इस समय खबर ये आ रही है कि आम आदमी पार्टी अब ये कह रहे हैं कि वो भी नवजोत सिंह सिद्धू के फ्रंट में शामिल हो सकते हैं। सुच्चा सिंह छोटेपुर का एक बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि सुच्चा सिंह छोटेपुर 16 सितंबर के बाद इस फ्रंट में शामिल होने का निर्णय ले सकते हैं। जरा जल्दी से सुनवा भी देते हैं आपको। थोड़ी देर पहले क्या बोले सिद्धू की तारीफ करते हुए छोटेपुर। नया जन्म दिया है, मैं उन लोगों के पास जाऊंगा और मेरा ये कार्यक्रम 16 तारीख का है। आज 8 तारीख हो गई है, कुछ दिन बाकी हैं, इंतज़ार करो। मैं भी अच्छे लोगों का प्रशंसक हूँ। जो भी पंजाब को बचाने के लिए आगे आएगा, हम सब पंजाब के भले के लिए काम करना चाहते हैं, मगर इसमें जो भी फाइनल फैसला है वो मैं 16 तारीख से पहले नहीं ले सकता। तो सिद्धू ने आज ही नए फ्रंट का औपचारिक तौर पर ऐलान किया और एक और पंजाब के बड़े नेता सुच्चा सिंह छोटेपुर सिद्धू की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। अब देखना यह है कि अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सिद्धू की इस नई चुनौती से कैसे निपटते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए सुधांशु मित्तल, चरण सिंह सप्रा, NK शर्मा और जनरल सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, देखते रहिए News 24।